आगे चुनाव की जब बात होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सांप न्योले नहीं। हमारे आदरणीय बड़े भाई है, हमारे नेता हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है, हम उनका सम्मान करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी न्यूज़ चैनलों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुँचेगी। और मैं न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मेरे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और पुरोला विधानसभा के सभी जनमानस को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन लोगों की वजह से मैं आप लोग के बीच में हूँ। आज दिलाना चाहती हूँ, मेरे पिछले बहुत सारे काम जो छूटे उसको मैं आगे तेज़ी से करने का काम करूँगी, और लोगों के साथ भी जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं रात उनके साथ खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। देखिए, मैं पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, और आप सबके सामने आपके माध्यम से क्या क्या हुआ ये सब बखूबी से आपके माध्यम से जनता के बीच में गया। मैं आपका भी आभारी हूँ। सच्चाई की जीत हुई, दूध का दूध पानी का पानी। दुर्भाग्य इस बात का है और कष्ट इस बात का है कि विकास खंड पुरोला जो मुझे उम्मीद थी वो नहीं कर पाए। 6 महीने से पावर सीज कर दी गई है मेरी पुत्रवधू की। अगर पावर सीज ना होती वित्तीय और प्रशासनिक तो कुछ और दिखाई देता। आज क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, चाहे ग्राम पंचायतों की स्थिति, आपदा का समय था, क्या बुरा हाल था। लेकिन दुर्भाग्य है अब उस बात को बार बार दोहरा के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी हम कर पाए माननीय प्रमुख जी के द्वारा, अपने पुत्रवधू के द्वारा विकास खंड को आज 6 महीने बाद पुनः जो पूर्व से प्रशासनिक और वित्तीय पावर सीज थी वो पुनः बहाल हो गई है। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज उन्होंने अपना पुनः प्रशासनिक और वित्तीय पावर के साथ पदभार ग्रहण कर लिया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, समस्त विकासखंड के लोगों को, जनमानस को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सहयोग से, मेरे पुत्रवधू के द्वारा निश्चित रूप से ये जो 6 महीने का हमको नुकसान हुआ इसको पूरा करने का काम करेंगे। और बड़े सच्चाई और ईमानदारी के साथ गांव-गांव जाके छोटे मोटे जो भी गरीब किसान हो, जो भी हमसे हो पाएगा निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि बार बार मालचंद मीडिया के सामने दिखता है, चूँकि मेरी एक जिम्मेदारी भी है, मेरी पुत्रवधू है। और आप देख रहे होंगे पत्रकार एक विशाल के माध्यम से मैं आज भी देख रहा था कि 90% विधायक निधि जो है देव कार्य में लगे। मेरा सौभाग्य है, और शायद उन्होंने गलत लिखा, 90% ने 100% लगा। और ऐसा कोई गांव नहीं, और लिखने में उनकी गलती हो गई, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई चौक नहीं जहाँ ढोल, रणसिंगे, झामर, मंदिरों का निर्माण और भंडारे 20 बार तो खोल दिया। मैं समझता हूँ कोई गांव मेरे विधानसभा में, चाहे पुरानी विधानसभा हो चाहे नई विधानसभा, कोई एक गांव अगर शायद गलती से कोई छूट गया होगा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कोई गांव छूटा नहीं है। देवी देवताओं का काम किया और फिर भी करेंगे। और विधायक न रहने पर भी मेरे को पेंशन मिलती है। वो पूजने अपने इष्ट देव रुद्रेश्वर के नाम पे मैंने वो पेंशन भी उस खाते में डाली। पिछले बार 18 लाख रुपए जो पेंशन मिलती है मेरे को, वो भी मैंने दान दिया। अब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो पेंशन मिलती है वो भी दान देंगे, और मेरी खून की ज़रूरत होगी तो भी दान दूंगा। तो निश्चित रूप से मेरा वंश जब तक रहेगा ये काम करता रहेगा। जो यहाँ की रीति रिवाज है, प्रथाएँ हैं, व्यवस्था है, उसको जिंदा रखने का मैं काम करूँगा। और आप सबकी सौभाग्य से, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की कृपा से, उनके माता पिता को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद उनके लिए जिनके ऐसे सुपुत्र हुए, जिन्होंने बड़ा पेशेंस लिया। नहीं तो आजकल तो क्या है, आजकल समय बड़ा ख़राब है। छोटे छोटे लड़के थे, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। 5-6 महीने इंतज़ार किया और दुर्भाग्यवश विकास नहीं कर पाए। हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी टीम पुनः, ये जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, देवी देवताओं के काम है, सामूहिक काम है, सब काम हमारी टीम मिल के करेगी, मेरी पुत्रवधू के द्वारा और पूरे क्षेत्र पंचायत के द्वारा। मैं इनके साथ सहयोगी हूँ, इनका वो कहिए चौकीदार हूँ, मैं चौकीदारी करूँगा। और ये दौड़ेंगे, सब युवा हैं
और निश्चित रूप से ये जो विकास की 6 महीने की जो हमसे कमी खली है, देखिए आदरणीय राजकुमार मेरे बड़े भाई हैं। मैं तब मेरे ख्याल से कक्षा 1 का विद्यार्थी होता था राजनीति में, और वो इंटर पास कर चुके थे। राजनीति में मेरे सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ। अब जिसके पास कुछ बचा नहीं वो ऐसे कहेगा, हम सांप पर न्योले नहीं हैं, हम भाई भाई हैं और भाई ही रहेंगे। होना यही चाहिए था। अगर ये लोग भी, ये टीम जो है बी कंपनी अगर ऐसा करती, क्षेत्र का विकास होने देती, चुनाव लड़ते मेरे साथ, मेरे पुत्र बधू के साथ चुनाव लड़ा, खूब लड़ते, वोट लेते, लोगों को समझाते बुझाते, अपने पक्ष में वोट डलवाते, तो समझ में आता है बात। 2 वोट एक तरफ, 20 वोट एक तरफ, 22 में से हम सांप पर न्योले नहीं, हम भाई भाई हैं और बखूबी से आगे चुनाव की जब बात होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सांप न्योले नहीं। हमारे आदरणीय बड़े भाई है, हमारे नेता हैं, वो राज्य मंत्री का दर्जा है, हम उनका सम्मान करते हैं। अब ये बचकाना बातें करना तो समझ से परे है। हम लोग परिवार के लोग हैं, एक जगह के रहने वाले, जीना मरना खाना रहना, ठीक है लड़ाई है। जब तक वोटिंग नहीं हुई, वोट का जो टाइम होता है 5 बजे तक, तब तक हम हो सकते हैं कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदता होगी। वोट अंदर और हम गले मिलेंगे, एक थाले में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई है, ठीक है, जनता का प्रसाद है, जिसके ऊपर पड़ेगा। मैं तो 2 बार हार गया, तीसरी बार फिर हारने को तैयार हो, चुनाव लड़ूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, जनता का प्रसाद है। हाँ, लेकिन ये है हारे या जीते, जब तक जिंदे रहेंगे अपना नेक ईमानदारी का काम, जो यहाँ की प्रथा है, व्यवस्था है, जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है और जो मेरी औकात है, उस पे रहेंगे। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद।